नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube से। चलो पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। पहला ही प्रश्न रिमाइंडर थ्योरम से है। क्या कहा गया कि अगर इसको 78 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा। पहला एक कॉन्सेप्ट समझो कि अगर p को p+1 से डिवाइड किया जाता है तो हमेशा रिमाइंडर -1 बचता है, राइट। अब हम बस सिंपल सी बात, प्रश्न में क्या है कि 77 पावर 77 प्लस 77 को डिवाइड करना है। तो आपको मैं बता दूं कि 77 पावर 77 प्लस 77 को 78 से डिवाइड करना है, यानी 78 से इधर भी डिवाइड होगा और 78 से इधर भी डिवाइड होगा। अगर p+1 को p+1 से p को डिवाइड करें -1 रिमाइंडर बचता, तो 78 को 77 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर -1 आएगा, यानी -1 पावर 77 इधर और प्लस 78 से 77 में डिवाइड करेंगे यानी -1 बचेगा। मैंने आपको बताया -1 के पावर ऑड लगाएंगे यानी -1 और प्लस -1 यानी कि -1, यानी आपका रिमाइंडर कितना बचा -। एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि 5 से 3 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, आप कह सकते हैं 3 बचे। मैं इसको एक काम कह सकता हूं कि जितने से डिवाइड कर रहे हैं उससे 2 कम बच रहा है, यानी कि -2 कहने का मतलब जो डिवाइजर है उससे 2 कम रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि -2 रिमाइंडर आने का मतलब ये हुआ कि जो रिमाइंडर है वो जो डिवाइजर है उससे 2 कम है। डिवाइजर क्या है यानी भाजक क्या है 78, 78 से 2 कम यानी कि 76 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। सिंपल सी बात। क्योंकि ए और बी एक हाईवे पे है, ठीक है। एक कार है जो ए से स्टार्ट करती है बी पे पहुंचती है। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन वन। क्या कहा, दो प्लेस है ए और बी, ए ये वाला प्लेस है, बी ये वाला प्लेस है, ये दोनों 20 किलोमीटर की दूरी पे। एक कार है जो ए से स्टार्ट करती है और दूसरी कार बी से स्टार्ट करती है। एक ए से स्टार्ट करती है, एक बी से, मतलब बी से ए के डायरेक्शन में, ए से बी के डायरेक्शन में। अगर वो दोनों एक डायरेक्शन में ही स्टार्ट करें वो 1 घंटे में मिल जाएगी, यानी कि अगर ये एक डायरेक्शन में मूव करें तो 1 घंटे में मिल जाएगी, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो 12 मिनट में मिल जाएगी। तो आपको बताना है स्पीड ऑफ टू कार्स क्या होगी। एक बात बताओ, अगर एक की स्पीड में S1 थोड़ी देर के लिए मानूं और दूसरे की स्पीड S2 मानूं, तो हम कह सकते हैं अगर एक दूसरे की तरफ चलेंगे यानी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो S1 प्लस S2 इनकी स्पीड हो जाएगी। और आपसे कहा गया कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो 12 मिनट में 20 किलोमीटर ट्रेवल करती है, यानी 1/5 घंटे में 20 किलोमीटर। 1/5 घंटे में अगर 20 किलोमीटर पूरा, 1/5 घंटे में अगर कोई 20 किलोमीटर चलता है यानी उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 100 किलोमीटर प्रति घंटे। और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है तब तो आपको केस मिल गया। अगर सेम डायरेक्शन में मूव करती है तो उनकी रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2 होगी। और कहा गया वो कितनी देर में मिलती है, 1 घंटे में मिलती है, यानी कि 1 घंटे में मिलने का मतलब कि एक स्टार्ट करती है यहां से, दूसरी स्टार्ट करती है यहां से, यानी 1 घंटे बाद इन पॉइंट पे पहुंच जाती है। यानी S1 माइनस S2 बराबर 20 दिया गया, ये आपको दिया गया, ठीक है। तो आपसे S1 और S2 पूछा गया। S1 प्लस S2 पता है, S1 माइनस S2, दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों को घटाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, आपको S1 और S2 मिल जाएगा। अक्षय ने पेन और नोटबुक खरीदा एक शॉप से, टोटल सम 180 का है। आपसे कहा गया कि 10 रुपए की पेन है एक्स खरीदा, 20 रुपए की नोटबुक है 6 खरीदी। 20 रुपए वाली नोटबुक अगर 6 खरीदेगा तो 120 रुपए लगेंगे, यानी बचा कितना 60 रुपए, क्योंकि टोटल उसने 180 रुपए खर्च करे और 60 रुपए का उसने क्या खरीदा, पेन। एक पेन का दाम 10 रुपए है तो कितनी पेन का आएंगे 6, तो ये आपका एक्स की वैल्यू बचेगी, राइट। रवि की सैलरी 50% इंक्रीज की जाती है और उसके बाद में उसकी इंक्रीज सैलरी जो है वो फिर से 50% से इंक्रीज की जाती है, तो ओवरऑल गेन कितना हो। देखो आपको पता है कि अगर कोई चीज x% इंक्रीज की जाती है फिर y% इंक्रीज की जाती है तो रिजल्टेंट इंक्रीज कितना होता है, x+y+xy/100 का, यानी कि 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणे 50/100, यानी कि 125% आपका नेट इंक्रीज हो जाएगा। 2 tan θ = 3 दिया गया। जब ऐसा प्रश्न दिया जाए तो आप यहां से tan θ की वैल्यू की बात करो, तो tan θ = कितना हो जाएगा 3/2। अब अगर tan θ बराबर 3/2 हो गया तो हम cos θ से डिवाइड कर देते हैं, तो cos θ से डिवाइड करोगे तो 3 tan θ मिल जाएगा, -2 अपॉन, यहाँ पे cos θ से डिवाइड करोगे 3 tan θ प्लस 2, ठीक है। 3 tan θ कितना हो जाएगा, यानी 9/2 -2 बटे 9/2 प्लस 2 बराबर ये कितना हो जाएगा 9 - 4, यानी कि 5/2, और इधर कितना हो जाएगा 13/2, तो ये दो कट गया, यानी 5/13 आपका होता है। इसी का प्रश्न था कि क्या भैया सिलेक्शन होने के बाद जो लोग आपसे मिलते हैं उनका एटीट्यूड सेम होता है। फर्क नहीं पड़ता, एटीट्यूड सेम हो या अलग, तुम सेलेक्ट हो क्या हो गया, मेरे सबॉर्डिनेट रहोगे, तुम मुझसे उड़ नहीं सकते। और अगर सेलेक्ट नहीं हुए, मतलब सेलेक्ट होके आए, पोलाइट रहे, अच्छी बात है, नहीं पोलाइट हुए तो भी मेरे सबॉर्डिनेट रहोगे। तीसरी चीज, अगर आप किसी और डिपार्टमेंट में जाते हो रैंक 1 के साथ भी तो भी सबॉर्डिनेट ही रहोगे, मेरा कोई ना कोई दोस्त उधर होगा या स्टूडेंट कोई ना कोई उधर हो, तो मुझसे कैसा रिलेशन ये मैटर नहीं करता मेरे लिए आपका सिलेक्शन मैटर करता है कि आप
मुझसे 0.001% हेल्प लेके एटलीस्ट वहां सेलेक्ट हो गए, वो एटलीस्ट जॉब कर रहे हो और एटलीस्ट आप अपने माँ बाप के खर्चे पे नहीं पड़ते हो। सिंपल सी बात है। बहुत सारे लोग मिलते हैं, अलग अलग एटीट्यूड होता है सबका, ठीक है, कुछ लोग भैया कहते हैं, कुछ लोग रोहित भैया कहते हैं, कुछ लोग नाम लेते हैं, वो सबका अपना है, ठीक है। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए और बी का अनुपात 6:8 है, बी और सी का अनुपात 5:12 है। तो आपको एबीसी का अनुपात बताना, मैंने क्या बताया, खाली जगह पे हमेशा कब्जा होता है बगल वाले का, खाली जगह पे जो कब्जा है इसका छड़ा गुणा कर देते हैं। देखो 8 के बगल खाली जगह 8, 5 के बगल खाली जगह 5 का कब्जा, छड़ा गुणा कर दो 30, 8 पंचे 40 और 8 × 12 96, यही इनका रेशियो हो जाएगा। दो से काट देते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो होता है, तो 15, 20 और 48 इनका रेशियो हो जाएगा। सिंपल सी बात। दो सक्सेसिव डिस्काउंट, आपको पता है एक्स और वाई का सक्सेसिव डिस्काउंट होता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100। 40, 30, 70 -12 घटा देंगे 58 आपका आंसर हो जाएगा। एक मर्चेंट 100 kg शुगर बेचता है, जिसका कुछ परसेंट 10% प्रॉफिट पे और रेस्ट 40% प्रॉफिट पे बेचता है। अगर ओवरऑल 20% का प्रॉफिट, आपको मिक्सचर एलिगेशन का परसेंट प्रश्न दिया गया, कुछ 10%, कुछ 40% और रिजल्टेंट 20%। 20 में से 10 घट जाएगा, 10 हो जाएगा, 40 में से 20 घट जाएगा, 20। यानी कि जो इनका रेशियो होगा 10 से काट देंगे, 2:1 के रेशियो में 10% और 40% पे बेची गई चीजों का अनुपात होगा। और आपसे क्या कहा गया, 40% पे बेची गई मात्रा बताओ, 40% पे कितना हिस्सा बेचा गया, 1 आउट ऑफ 3, यानी कि 1/3 हिस्सा जो भी बेचा गया उसका, उसका 1/3 हिस्सा 40% पे बेचा गया। 1/3 हिस्सा का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, 1/3 हिस्सा का मतलब ये हुआ कि जितना भी बेचा गया उसका 1/3 हिस्सा, तो 1000 kg बेचा गया तो 1000 का 1/3 यानी 333 से 1/3 हिस्सा बेचा गया। तो आगे कितना इंस्टॉलमेंट दें ताकि 26,160 रुपए 4 साल में 6% सिंपल इंटरेस्ट पे खत्म हो जाए। अब देखो ऐसा प्रश्न कैसे करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि इंस्टॉलमेंट बराबर होता है 100A अपॉन 100T प्लस आर इंटू टी -1/2, ये फॉर्मूला होता है। तो आपने कहा 100 ए की वैल्यू कितनी है, 26,160, ठीक है, बटे 100T कितने साल में, 4 साल में, तो यानी 400 हो गया, प्लस आर 6 इंटू टी -1 यानी 4×12 यानी कि 6, यानी आपका कितना हो गया, 100 × 26,160 बटे 436 हो गया, राइट। 4 से काटेंगे 109 हो जाएगा, 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 109 से डिवाइड करते हैं, 109 दूनी 218 हो गया, 218 इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा, 218 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3, अभी बचेगा ये 436 यानी कि 240। 25 × 240 कितना हो जाएगा, 6,000। तो आप सिंपल इंटरेस्ट पे इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला जानना, ये होता है, ये देखो क्या होता है, आई इज इक्वल टू 100 इंटू अमाउंट अपॉन 100T प्लस आर इंटू टी -1/2। सिंपल सा फॉर्मूला आपका। तो अगर एक सर्कल में रेडियस इतनी है, कॉर्ड जो है 10 सेंटीमीटर है सेंटर से डिस्टेंस, आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड बताएं। एक सर्कल है, ये कॉर्ड है, सेंटर से डिस्टेंस इसकी दी गई कितनी है, देखो ये आपको दिएगा 5√13, सेंटर से डिस्टेंस इसकी 10 दी गई, तो कॉर्ड की नंबर आपको पता है, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तभी आपको डिस्टेंस मिलेगी, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसको बाइसेक्ट करेगा। आपको पता है ये 5√13 है, ये 10 है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ये ग्रीन वाले की आप कहेंगे अंडर रूट 5√13 का स्क्वायर यानी कि 25×13, 25×13 कितना होगा, 25×12 300 यानी कि ये 325 हो जाएगा, और -100 यानी 225 का फॉर्मूले यानी ये 15 हो जाएगा। और अगर ये बाइसेक्ट करता है ये 15 ये 15, तो पूरा कितना हो जाएगा 30। सिंपल सी बात। तो आगे गिवन टेबल जो है वो नंबर ऑफ बुक्स दिखाती है अलग अलग सब्जेक्ट की। तो आगे व्हाट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बुक्स सब्जेक्ट B1 का और एवरेज नंबर ऑफ बुक्स पर सब्जेक्ट, यानी B1 की जो बुक्स की संख्या है 120, इसका एवरेज बुक्स से और सब्जेक्ट आपको बताना है क्या रेशियो। कितनी बुक्स है, कितने सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में टोटल बुक्स कितनी है, 270, ये दोनों को जोड़ लो, 300, 300, 120, 420, 420 और 240 यानी कि 760। 760 बुक 5 सब्जेक्ट की, तो एवरेज कितना हो जाएगा, 760/5। इन दोनों का रेशियो निकालना, 5 ऊपर चला जाएगा, यानी 700/760 हो जाएगा। ये घटा 2 से काटेंगे 35 रेशियो 38 आपका रेशियो हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अच्छा B1 के लिए पुस्तकों की संख्या 120 और ये जोड़ देते हैं, 5 2 7 5 12 2 14 2 16, 16 और 3 2 5 1 6 यानी 660 था, ठीक है। तो ये 660 तो 70/66 होगा, यानी 35/33 हो गया, ठीक है। 35/33 आपका रेशियो हो गया, 35/33 हुआ। ये कटा, अरे यार, यानी कि 12 × 5 = 60, ये 60 हो जाएगा, ठीक है। 60/66 यानी कि आपका हो जाएगा 12:13। 60/66 कितना हो जाएगा, 30/33
यानी कि 3 से काट देंगे 10:11 हो जाएगा। देखो यही गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है। ये 120 ये वाला आपको ध्यान रखना है, ये 120 बटे 660 बटे 120 बटे 660 बटे 5 होगा, ये इसी को सॉल्व करना था, तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो क्या पाइप एल जो है वो एक पूल को 30 घंटे में, एम 45 घंटे में, अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितनी देर में एम्प्टी हो जाएगा। आपको पता है ए घंटे में, बी घंटे में, दोनों मिलकर ए गुणे भी बटे ए धन भी, चाहे खाली कर रहा हूं, अगर दोनों खाली करने वाले हैं दोनों भरने वाले हैं तो आपको सेम फॉर्मूला यूज करना, 30 गुणे 45 बटे 30 धन 45, तो 25 से काटेंगे 3, 25 से 54, 3 से कटा तो आपका आंसर 18 हो जाएगा। ये बार ग्राफ जो है वो प्रोडक्शन दिखाता है बाइक्स का एक कंपनी में, ये बाइक्स अलग अलग कंपनी में कितना कितना प्रोड्यूस होते हैं वो दिखाएगा। इन हाउ मेनी ईयर्स वाज द प्रोडक्शन ऑफ बाइक मोर देन एवरेज प्रोडक्शन, पहले एवरेज प्रोडक्शन निकालते हैं उसके बाद निकालते हैं कि उससे ज्यादा कितने समय, क्योंकि यहाँ पे है 35, यहाँ पे है 50, यहाँ पे है 70, यहाँ पे है 90, यहाँ पे है 40, यहाँ पे है 60, यहाँ पे है 30, ठीक है। तो 30 60 90 40 130 और 90 220 290 290 और 50, 290 और 50 कितना हो गया 340, 340 और 35 कितना हो गया 375, 375 कितने सालों में 7 सालों में, तो आपका एवरेज निकाल लेते हैं, तो 7 पचे 35 हो जाएगा। हम जोड़ लेते हैं फिर से 85 85 और 70 155 155 और 90 245 245 285 285 और 60 345 375, 7 से डिवाइड करेंगे 7 पचे 35 और 7 या 21 और 7 छः 42, यानी 53.6 से ज्यादा कितने सालों में, ठीक है। तो आगे देखिए कितने सालों में एवरेज प्रोडक्शन से ज्यादा, 53 से ज्यादा 1 साल 2 साल और 3 साल, तो 3 साल आपका आंसर हो जाएगा। रूट एक्स प्लस वन बाई एक्स, आपको एक्स प्लस वन बाई एक्स दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन पान एक्स स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर -2 47 हो जाएगा। तो आगे आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी, आपको क्या क्या इक्वेशन दिया गया, एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर 6, एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर इतना, तो आपको बताना है कि कौन सा इक्वेशन होगा। तो देखो एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर 6 और एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4, अगर मैं दोनों को जोड़ तो यहां से क्या हो जाएगा, वाई वाई कट जाएगा, जेड जेड, यानी 2x बराबर 10, यानी एक्स बराबर तो 5 होगा, एक्स बराबर 5 हो गया तो ये वाला इक्वेशन सारे इक्वेशन में सेटिस्फाई करा। तो एक्स बराबर 5 अगर हो जाए तो हम यहां से कह सकते हैं वाई माइनस जेड बराबर 1 हो जाएगा, और यहां से जेड माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब वाई और जेड का डिफरेंस 1 होना चाहिए जिसमें वाई बड़ा होना चाहिए, तो आप देखो वाई बड़ा होना चाहिए, वाई बड़ा होना चाहिए, ये नहीं हो सकता। देखो हमने कहा एक्स की वैल्यू यहां रख दी, यहां रख वाई माइनस जेड बराबर 1 है, यानी वाई जेड से 1 ज्यादा, वाई जेड से 1 ज्यादा होना चाहिए, ये नहीं हो सकता। यहां पे निकालेंगे तो ये नहीं हो सकता, -11, यहां निकालेंगे माइनस आता है, तो यही ऑप्शन करेक्ट होता है। आपको रिलेशन के बेसिस पे ऑप्शन को सेटिस्फाई करवाना। तो अगर 3 एसिड एबीसी का दिया गया सांद्रता, उनको 3:5:1 के रेशियो में मिलाया जाता है, जिससे 30% कंसंट्रेशन वाला वो मिलता है, ए की वैल्यू निकाले। देखो ए की मात्रा हम मान लेते हैं 100 लीटर, बी की मात्रा 100 लीटर, सी की मात्रा 100 लीटर, जब कुछ नहीं दिया गया तो मान लेते हैं ये 20% है यानी 20 लीटर, इसमें 30% है 30 लीटर, इसमें 40% है यानी 40 लीटर मात्रा। इसको हमने 3 रेशियो में इसको उठाया, इसको 5 रेशियो में, इसको ए रेशियो। अब हम देखते हैं अगर 3 रेशियो में मिलाएंगे तो इसमें यानी कि 300 लीटर मिलाएंगे तो 60 लीटर इधर हो गया, 30 पंचे 150 इधर हो गया, और 40 गुड़े 40 से इधर होगा। हमने 3 मात्रा इसकी उठाई, 300 ये उठाया, 500 ये उठाया, 800 और ये प्लस 100 800 प्लस 100 ये मिला, ये बराबर हमें कितना मिला 30% कंसंट्रेशन, मतलब कि 3/10 हिस्सा, 30% कंसंट्रेशन मतलब टोटल विलेन का 30% किया। तो आपका कितना हो गया, सॉल्व करो, 210 प्लस 40 बटे 800 प्लस 100 बराबर 3/10। अब इसको सॉल्व करना है, आपको आराम से सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है। ए जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कटा, आपको कट गया, या आपका नहीं कटा, मतलब यहां से ये कटा ये। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यानी 21 प्लस 4a इज इक्वल टू 24 प्लस 3 है, यानी यहां से a बराबर कितना हो गया 3, बस सिंपल सी बात है, a बराबर 3 होगा। तो आगे इवेल्युएट करना है। अब देखो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये खत्म हो गया, यानी आपका बचा कितना sec थीटा इंटू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा कितना होता है cosec स्क्वायर थीटा, सबको पता है, अपॉन cosec क्यूब थीटा, ये तो लिखा है। इससे इसकी पावर कट गई, यानी sec थीटा बटे cosec थीटा, यानी 1 अपॉन cos थीटा बटे 1 अपॉन sin थीटा, तो sin थीटा ऊपर चला जाएगा, cos थीटा नीचे, यानी sin थीटा बटे cos थीटा, यानी आपका आंसर tan थीटा हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना तो आप 1.1 को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे 0.22 हो जाएगा, 0.22 को 3.22 में से घटाओगे 3 बचेगा, 6 प्लस 7 13 में से 3 घटेगा 10, 10 21 में से घटेगा 11, आपको उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में क्या कहा गया, ये जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया सेल्स ऑफ बुक्स 6 अलग अलग ब्रांचेस का 2000 और 2001, ठीक है। 2001 में आपको 6 अलग अलग ब्रांचेस का मतलब B1 B2 B3 ऐसे ऐसे करके इनका सेल दिया गया, B1 B2 B3 B4 B5 B6 का अलग अलग साल 2001 में सेल दिया गया। तो अगर टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B6 यानी B6 का टोटल सेल
इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल सेल्स ऑफ B3 फॉर बोथ ईयर। अरे B3 का निकालते हैं, B3 का अगर दोनों सालों का देखें तो कितना हो जाएगा 110 और 95, कितना हो जाएगा 205। 205 का 150 कितना परसेंट है ये पूछा गया, गुणे में 16। अगर 200 का होता 75% होता, यानी 75 से आपका आंसर कम होगा। आप कहते 5 से काट देते हैं, ये 41 हो गए, और 5 से काटेंगे 30 हो जाएगा। ठीक है, हम फिर से काटने की कोशिश करते हैं। 3 से काटते हैं 10, 3 से काटते हैं ये कितना हो जाएगा 3 का नंबर 3 और ये 3 13 3 39 13.7, यानी कि आपका हो गया 1000, 10,000 बटे 137। अब आप एक काम करें, इसको 137 को 140 मान लेते हैं और इसको कुछ और मान लेते हैं। 14 से काटते हैं, 14 से 98, यानी 75% से कम। आप सॉल्व करना तो 73.17 आ जाएगा। ये सॉल्व करने के लिए आपको दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। दिक्कत इन द सेंस कि आपको ऐसा ना लगे कि आपको कुछ छोड़ ही नहीं रहा। एक पुलिसकर्मी एक चोर को 500 मीटर की दूरी पर फाइन करता है। चोर 15 के स्पीड से भागता चोर जो 15 की स्पीड से भागता है और पुलिस वाला X के स्पीड से भागता है। तो आपको बताना है पुलिस की स्पीड कितनी होगी। एक बात बताओ, 500 मीटर जो उनके बीच की दूरी थी उसको कवर करने में कितना मिनट लगे, 15 मिनट। यानी उनकी रिलेटिव स्पीड, अगर मैं पुलिस की स्पीड P मानूं तो उसमें से थीप की स्पीड, यही रिलेटिव स्पीड होगी। 15 मिनट में 500 किलोमीटर, यानी 1/4 घंटे में 0.5 किलोमीटर, यानी कि स्पीड कितनी हो जाएगी रिलेटिव स्पीड 1/4 घंटे में अगर 0.5 किलोमीटर, यानी ओवरऑल 2 किलोमीटर प्रति घंटे। रिलेटिव स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटे। हमने कहा पुलिस माइनस थीप की स्पीड, पुलिस माइनस थीप की स्पीड 15 बराबर 2, तो पुलिस की स्पीड कितनी हो जाएगी 17, ये निकालना। ऐसे प्रश्न जब आएंगे तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस फटाफट पुट कर। तो आगे 45 65 दो एंगल है किसी ट्राइंगल में। अब तीसरा एंगल कितना हो जाएगा मेरे भाई, 45 और 65 मिलके 110, यानी तीसरा एंगल हो गया 70। आपको पता है ये मान लो कोई ट्राइंगल, ये 45 है और ये 65। तो आपको पता है जो तीसरा एक्सटीरियर एंगल होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा, तो हम सीधे 110 कह सकते हैं। अदरवाइज आपने कहा दोनों मिलके 110, तो तीसरा 170 डिग्री। अगर ये 70 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 110 डिग्री। सिंपल सी बात। एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये 3 4 5 माप वाला राइट एंगल ट्राइंगल, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। इसको साइड 3 के अराउंड मूव करा गया। मूव करने का मतलब कि इस तरह से आपको कुछ बनाया गया। ठीक है, इस तरह से कुछ मूव किया गया। मूव जब करेंगे 3 के अराउंड, तो जो जिसके अराउंड मूव करते हैं वो आपकी बनती है हाइट, राइट। और जो बेस होता है वो बनता है रेडियस। यानी आपको हाइट मिल गई 3 और रेडियस मिल गई 4, रेडियस मिल गई 4। तो आपको पता करना है इस प्रकार बने शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो 1/3 गुणे पाई, रेडियस कितनी है 4, तो 4 को 16 और गुणे एस 3, तो 3 कट गया, यानी 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब उसका आयतन हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना, ए क्यूब माइनस 0 पॉइंट किसका क्यूब है 0.1 का क्यूब है। ठीक है, यानी आपको मिला 0.58 का क्यूब माइनस 0.1 का क्यूब बटे 0.58 और का स्क्वायर प्लस 0.58, 0.58 गुणे 0.1 और प्लस 0.1 का स्क्वायर, ये तो मिला। ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो आप कहेंगे ए माइनस बी बचेगा, यानी 0.58 माइनस 0.1 यानी कि 0.48 बचेगा। सिंपल सी बात। अगला प्रश्न देखिए, पीको का प्रश्न है, कुछ ज्यादा दिया नहीं गया। पी कॉस ए बराबर इतना इतना, तो देखो पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी। आपको कुछ भी भूल जाना है, आप ए की कुछ वैल्यू मान लो। क्योंकि ए तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा, ए बराबर हम मान लेते हैं 45 डिग्री। पी कॉस ए साइन ए कर दिया, यानी पी बराबर 2 पहली चीज। 45 डिग्री पुट करेंगे तो 2p इंटू √2 हो जाएगा, माइनस क्यू इंटू √2 बराबर 3। तो हम कह सकते हैं 2p माइनस क्यू बराबर 3/√, राइट। यानी हम p की वैल्यू रख देते हैं, ये 2p कितना हो जाएगा 4q माइनस क्यू, यानी 3q बराबर 3/√2, यानी क्यू बराबर 1/√। वैल्यू पुट करते हैं पी स्क्वायर, हम देखो 2q यानी √2 का स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, आप 4 गुणे क्यू स्क्वायर 1/2, ये हो गया 2 प्लस 2, आपका उत्तर 4 हो गया। हमने एक ही वैल्यू पुट करनी है बस। दो ट्राइंगल सिमिलर है, हम ड्रॉ कर देते हैं ई एफ जी और एच आई जे। ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, कहने का मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, एफ बराबर आई है, ये वाला एंगल इस वाले, तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर। अगर 3EF बराबर एच आई की वैल्यू एक्स है, तो 3EF मतलब ये 3x है, तो ये x है, राइट। एफ जी बराबर 9 है, एफ जी बराबर 9। तो आपको पता है अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इसका इसका जो रेशियो होगा वही इसका इसका रेशियो। तो अगर ये x है, ये 3x है, यानी इसका 3 गुना गुणे 3 इस ट्रायंगल में मिला, तो इसका 3 गुना यानी कि 27 इस ट्रायंगल में मिलेगा, यानी आईसी की वैल्यू 27